एक समय था जब बस्तर के आदिवासी और ग्रामीण माओवादी हिंसा के डर से सहमे रहा करते थे। अपनी पीड़ा को व्यक्त करना तो दूर, शासन प्रशासन से न्याय की अपेक्षा भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है, बस्तर बदल रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवाद से पीड़ित लोग पहले सिर्फ परेशान रहते थे, लेकिन अब बस्तर के लोग अपनी बात दिल्ली में राष्ट्रपति तक पहुंचा चुके हैं। गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि वे 3 जून को जगदलपुर में दोपहर 2 बजे रैली में शामिल होंगे। तियानमेन स्क्वायर घटना की तिथि पर बस्तर में नक्सली पीड़ित लोग अपनी पीड़ा और संघर्ष की गूंज बुलंद करेंगे। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने जानकारी दी कि चीन के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की तिथि को बस्तर में माओवादी हिंसा से पीड़ित लोगों द्वारा एक जन आंदोलन जैसा आयोजन किया जाएगा। इस दिन बस्तर के कई क्षेत्रों में लोग एकजुट होकर अपनी पीड़ा और संघर्ष को सांकेतिक रूप से उजागर करेंगे। माओवाद का दंश बस्तर और पूरा क्षेत्र झेल रहा है। माओवाद से पीड़ित व्यक्ति आज तक सिर्फ परेशान होते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी बात उठाई है, अपनी बात रख रहे हैं। केंजा नक्सली मनवा माटा, इसके अंतर्गत वो जाकर के राष्ट्रपति महोदया तक से मिलकर अपनी बात कहकर आए हैं। और इस बार फिर उस दिन 3 जून और 4 जून, जिस समय 1989 में चीन के बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर में मैसिव मैसेकर हुआ था, हजारों लोगों को तोप और टैंक से उड़ा दिया गया था माओवादी सरकार के द्वारा, जब लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। तो इसी दिन को चुन करके बस्तर शांति समिति के माध्यम से जितने विक्टिम्स हैं, जितने भी पीड़ित हैं माओवाद से, वो लोग रैली निकालने वाले हैं। ये अभूतपूर्व है, अद्भुत है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं बस्तर शांति समिति के इस अभियान का। 1989 में चीन जहां माओवादी सरकार थी, उसके बीजिंग शहर के तियानमेन चौक में जब महीनों के कैंपेन के बाद, महीनों के आंदोलन के बाद युवाओं के लोकतंत्र की मांग जोर पकड़ रही थी, तो तोप और टैंक से अपने ही देश के लोगों को उड़ा दिया था। ऐसी खूनी होली उस माओवादी सरकार ने खेली थी। वैसा ही खूनी होली ये पूरे बस्तर और पूरे क्षेत्र में खेलते हैं। ठीक उसी दिन क्या हुआ था चीन में तियानमेन स्क्वायर में, उस विषय पर चर्चा के लिए मैं 4 तारीख सुबह 11 बजे अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। मैं अपना विषय भी रखूँगा, और आपका कोई बात हो, आपके हृदय का कोई विषय हो, तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में बात उसको पूछ लें, मैं तुरंत ही आपके जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर शांति समिति ने मुझे भी उसमें पिछले वर्ष भी निमंत्रित किया था, अभी भी किया है। जो माओवाद का विद्रूप चेहरा है, किस तरीके से बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर में 1989 में अपने ही देश के नौजवानों को जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, तोप और टैंक से माओवादी सरकार ने उड़ा दिया था। वही माओवादी यहां भी सरकार बनाना चाहते हैं बंदूक की नली के दम पर। तो वो स्पष्टता होनी चाहिए कि ऐसे गुलाम, जैसे चीन, आज की जनता आज के डेट में अपने लाल सेना की गुलाम है। वहां सरकार को कहीं सड़क बनाना होता है, कहीं फैक्ट्री खोलनी होती है, तो किसी से अनुमति, कोई ग्राम पंचायत से अनुमति का विषय नहीं होता है। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। वही यहां करना चाहते हैं, तो उस पर स्पष्टीकरण लोगों के बीच हो, इसलिए ये बस्तर शांति समिति ने किया है। मैं भी कल उसमें उपस्थित रहूं। अब वो हुआ है, परंतु मुझे ये लगता है कि वो शीघ्र पकड़े जाएंगे।